जय हिंद दोस्तों। एसबी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज यूनिट डिजिट का लेक्चर 2 है। इससे पहले आप लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लें, उसके बाद इसको देखें। ये आपका लेक्चर 2 है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए लेक्चर 2 में आपको जो लेक्चर 1 था यानी पहला में आपको बता दिए थे कि सम तक बता दिए थे कि अगर लगातार सम संख्या का योग दिल रहे यानी सब दिल रहे तो उसका इकाइयाँ कैसे निकलते हैं। आज हम लोग सीखेंगे विषम वाले। क्या सीखेंगे? विषम वाले। जैसे अगर क्वेश्चन में कहता है कि सर 1 + 3 + 5 + 7 + ... कह देगा बताइए 109। इस सबको जोड़ेंगे इतना में इकाई अंक क्या होगा? क्या होगा? तो आइए एकदम समझेंगे आराम से, उबिया के नहीं समझना है। देखिए बाबू कहेंगे सर इकाई अंक इसको निकालना है तो इसका भी कुछ फार्मूला होता है। तो हम बोले फार्मूला होता है, लेकिन फार्मूला ज़्यादा आप याद करने के प्रयास नहीं करें। ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप इसको डिटेल समझें, उसके बाद तुरंत आपको खुद निकालेंगे इसका ट्रिक कि हाँ का सर इसका ट्रिक है। तो ये सीखें। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन में कह देता है, समझिएगा ध्यान से, हम छोटा सा डिजिट के समझा रहे हैं। कहेगा कि 1 + 3, तो इसका योग क्या होगा बाबू? तो कहेंगे 3 और 1 4। अगर कहेगा 1 + 3 + 5, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 और 3 8 और 1 9। अगर जोड़ते हैं 1 + 3 + 5 + 7, जोड़ेंगे तो क्या होगा बाबू? 6 होगा। क्या होगा? 16 हो जाएगा। क्लियर है? तो बोलिए 16 में का अंक कितना हो जाएगा? 6। तो देखिए ध्यान दीजिए कि आप योग निकालने का पहले सीखिए कि आखिर योग कैसे निकालते हैं। योग निकल जाएगा तो इकाई अंक आप आसानी से निकालेंगे, क्योंकि लास्ट वाला इकाई अंक होता है। देखिए ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा होगा कि सर देखिए 3 और 1 4, 3 और 1 4। यहाँ देखिए 5 और 1 6। तो कहेंगे सर यहाँ 6 आ रहा है, वहाँ 4 आ रहा है। तो देखिए कुछ नहीं है, ये जो 4 जो है वो 2 का लगता है कि स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। देखिए ये जो 9 है ये लगता है कि 3 का स्क्वायर है। क्या है? 3 का स्क्वायर है। यहाँ देखिए ये लगता है कि आपका 4 का स्क्वायर है। क्लियर है? तो कैसे इसको करेंगे? तो देखो अब ध्यान दो, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहला टर्म और सबसे लास्ट टर्म, फिर सुनिएगा, सबसे पहला टर्म सबसे लास्ट टर्म, सबसे पहला टर्म और सबसे लास्ट टर्म, ये दोनों को ऐड करना है और 2 से भागा कर देना है, मतलब आधा कर देना है। दोनों को जोड़ के 2 से आधा और कर स्क्वायर कर देना है। फिर से देखिए तो 3 और 1 4, 4 के आधा 2, 2 के स्क्वायर 4। देखिए यहाँ पर 5 और 1 6, 6 के आधा 3, देखिए 3 का स्क्वायर 9। कोई दिक्कत? यहाँ देखिएगा 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 7 और 1 8। बोलिए 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर कर देना है, वही आपका योग हो जाएगा। और जब योग निकाल देंगे तो आपके इकाई अंक निकल जाएगा। क्या समझ में आया हो? हाँ चलिए देखिए आगे देखते हैं। देखिए बाबू आगे क्या होगा। तो आपने सीख लिया क्या करना है। तो देखिए बाबू यहाँ देखिए आपका लास्ट टर्म क्या है? 109। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? 1। तो दोनों को ऐड करेंगे तो बोलिए 109 और 1 110। बोलिए 110 के आधा कितना होगा? 55। क्या होगा? 55। फिर से जोड़ेंगे 1 और ने जोड़ेंगे 109 को, यानी लास्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से क्या निकल गया आपका? 55। तो इसको स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है? इसको स्क्वायर कर देना है। तो बोलिए स्क्वायर करना है, इसका मतलब है कि लिखेंगे 55 गुने 55। कै बार? 2 बार लिखेंगे। तो कहेंगे सर 5 5 25, 25 में इकाई है 5। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन और समझाते हैं। टेंशन नहीं लेना, सब धीरे समझिए। जैसे कह देगा कि 1 + 3 + 5 + 7 + ... प्लस
कह देगा 277। कहेगा बताइए इस सबको ऐड करेंगे तो हमारा इकाई अंक क्या होगा। क्या पूछा है बाबू, इकाई अंक पूछा है। तो सबसे पहले तो ऐड करने के लिए सीखेंगे। तो देखिए क्या बताए हम, फर्स्ट टर्म और इन्हें लास्ट टर्म, और दोनों क्या कर देना है बाबू, जोड़ देना है। तो जोड़िए तो क्या हो जाएगा, तो 2 7 8 हो जाएगा ना। और एक कर आधा करके लिखना है, तो जोड़िए आधा कर दीजिए। तो बोले 13 दूनी 26 और 9 दूनी 18, और एक रे 2 बार कर देना है, नहीं स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या 13 39, तो 9 नमा 81, 81 में इकाई अंक 1। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतने बेटर रहेगा। चलिए बाबू ध्यान से देखिएगा। तो देखिए अगर क्वेश्चन देता है इससे कि 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट डॉट, कह देगा कि बताइए 525, 525 एक कर इकाई अंक का होगा, इतना का इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है, इकाई अंक। तो देखिए क्या होगा इकाई अंक। तो आप क्या जानते हैं, फर्स्ट टर्म और जानते हैं लास्ट टर्म, डिवाइड बाई 2, और ओकरे क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, स्क्वायर कर देना है। चलिए तो जोड़ेंगे बाबू 525 और 1 तो 526, 526 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बाबू 2, तो कितना हो जाएगा बाबू, तो कहेंगे 26 दूनी 52 और 3 दूनी 6, और एक 2 बार कर देंगे ना, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा बाबू 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिए लगता है आप विषम वाला भी समझ गए होंगे, है ना, भरोसा करते हैं ये भी समझ गए होंगे आप। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ें। हाँ, ध्यान दीजिएगा, आगे समझाते हैं क्या है। तो आपने सीख लिया, सम वाला सीख लिया, विषम वाला सीख लिया, और दोनों रहता है जे भी सीख लिया। क्लियर है। अब शुरू करते हैं कि अगर यही क्वेश्चन स्क्वायर में रहता है, यही क्वेश्चन स्क्वायर में रहता है तब कैसे होगा। क्लियर है। तो आइए सीखेंगे। एक बार एक क्वेश्चन ऐसे दिया था, ध्यान से देखिए, एक बार बता देते हैं। इसे दिया था कि 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 दे दिया था 117 और प्लस 118, इतना दे दिया था। और कहा कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो आपने देखा कि सर यहाँ से यहाँ तक लगातार गया है, यहाँ से यहाँ तक क्या गया है आपका, लगातार गया है। जबकि यहाँ पे एक 18 जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है, 118। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ तक तो आपको लगातार है ना, तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो अब क्या हो जाएगा, 117 और 1 118, तो 118 क्या कर देना है, आधा। 1 + 117 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू 118, 118 को आप आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18 59। तो बोलिए इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो इतना का स्क्वायर, अब प्लस कितना 118, वो वाला 18 दिए, 118 वाला दिए। चलिए तो 118 लिखना, 1100 तो क्या मतलब है ना, 8 से मतलब है। देखो बाबू 9 के स्क्वायर 81, 1 अब प्लस 8 कितना हो जाएगा 9। तो आप किसी तरह का क्वेश्चन रहेगा आप बना लेंगे, कोई दिक्कत। बाकी आपके पैकेज में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप पैकेज को बना लेंगे, ठीक है। अगर आपको पैकेज चाहिए तो आप 72 549 535 पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो आपका लेक्चर ओवन में हम दे लिख दिए हैं, उसी पर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जितना ही PDF रहेगा सब आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए बाबू ध्यान से देखिएगा। अब क्या करता है, अब क्वेश्चन स्क्वायर में दे देता है। अभी हमने कुछ नहीं सीखा बाबू, धीरे धीरे हम पार्ट को बढ़ाते जा रहे हैं। चलिए जैसे अब क्या करता है, ऐसे देता है कि सर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, कहेगा कि 89 के स्क्वायर में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखना होगा कि सर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इतना आप कितना याद करेंगे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9,
4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 89 का स्क्वायर निकालने में दिक्कत होगी। अब फिर निकालने के बाद सबको जोड़ना होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं इसका कुछ फार्मूला बनता होगा। तो आइए हम एक फार्मूला बताते हैं जो आपको याद भी होगा, और नहीं याद है तो देख लेंगे। वो 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 दे देगा कि n का स्क्वायर। क्या बाबू? n का स्क्वायर। तो इसका जो फार्मूला होता है इस सभी का योग, तो योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 इतना होता है इसका फार्मूला। कोई दिक्कत है? चलिए फार्मूला को जल्दी नोट करेंगे और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए फार्मूला लोड कर लिए होंगे। तो ये पुट कीजिए। तो n का मान क्या हो गया 89। क्या हो गया बाबू? 89। एक बढ़ा के तो हो गया 90। फिर कहता है 2n यानी 89 दूनी, तो कितना हो गया 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 1 17। ठीक है। और डिवाइड बाई कितना बाबू 6, सॉरी दोगुना करके एक जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, हम और जोड़ेंगे ना तो अभी दोगुना किए तो 89 का स्क्वायर एक कितना 9 दूनी 18 यानी 100 कितना हो जाएगा बाबू 179 हो जाएगा। और डिवाइड बाई कितना 6 काटेंगे 45 दूनी 90, 3 दूनी 6। देखिए 3 से कट रहा है तो देखिए बाबू 3 से 9 व 7 16 17 का नहीं कट रहा है। 8 और 9 नहीं कट रहा थी, 45 से काट दीजिए तो कितना 15 तिया 45 कट गया। चलिए अब कट गया तो बच गया तो गुना कर दीजिए। तो देखिए बाबू 9 पचे 45 में हो गया 5 और 9 पचे 45 में कितना का होगा 5। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान से समझिएगा, आगे बढ़ाते हैं। इस तरह के 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, दिक्कत नहीं होगा। चलिए बाबू ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा ध्यान से। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है इसी तरह का रहेगा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहेगा बताइए 62 के स्क्वायर में इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिएगा क्या समझते हैं। देखिए बाबू, तो आपने देखा अभी फार्मूला इसका कि n इंटू एन प्लस 1 सॉरी n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो n कितना हो गया 62, n प्लस 1 63 गुना 2n, तो 62 दूनी 124 और एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125 डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6। देख काटेगा बाबू 31 दूनी 62, 31 दूनी 62 और 3 दूनी 6। देख कट जाएगा 21 तिया 63, 21 तिया 63। तो यहाँ बच गया 31, यहाँ बच गया 21, यहाँ बच गया कितना, तो 1 गुना 1 1 1 गुना 5 5 यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कहीं पे कोई दिक्कत? विश्वास कर रहे होंगे कि आप समझ लिए होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ें। लेकिन क्वेश्चन बाबू ऐसे न पूछ के तनी देखिए वैरायटी से पूछ देता है। क्या से पूछ देता है? वैरायटी से। अब देखिए वैरायटी को चाहिए, जैसे कहेगा कि 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस डॉट 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 कहेगा 96 0 4, 96 0 4। इस सब को जोड़ेंगे तो हमारा इकाई अंक क्या होगा, यानी इकाई अंक निकालना है। तो देखिए वो सबको जोड़ने के बाद इकाई अंक निकालना है। तो अब यहाँ पे लेकिन दिमाग खटक जाएगा कि सर 1 है 4 है 16 है 25 है, बहुत तरह की दिक्कत होगा। चलिए इस दिक्कत से आपको हथियाना नहीं है, कुछ नहीं है। आपने अभी सीखा होगा तो इसको कहेंगे सर तो चुटकियों का खेल है, लेकिन आप नहीं जानेंगे तो इसको बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये कुछ है तो देखिए इसको क्या कहेंगे, सर ये 1 का स्क्वायर है, चलिए बहुत अच्छा। ये 2 का स्क्वायर है, चलिए बहुत अच्छा। ये 3 का स्क्वायर है कि ना, और उन्हें कितना है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, मतलब जा रहा है इस तरह के सीरीज में, है ना। तो बोलिए तो 96 0 4 किसका होता है? तो कह जाएगा सर 98 का होता है। किसका होता है? 98 का स्क्वायर होता है। क्लियर है? अब फार्मूला पढ़ा जाएगा।
तो कितना हो गया, n का मान 98, एक जोड़ के 99, फिर हो गया 2n मतलब 98 दूनी, तो कितना हो गया 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 8 दूनी 16 की 6 हाथ में रहा, 9 दूनी 18, 1 19, एक हथवा वाला, तो कितना हो गया बाबू 197 हो गया ना। डिवाइड बाई कितना बाबू, तो कहेंगे सर डिवाइड बाई 6 होगा, डिवाइड बाई 6 होगा, काटिए, तो कहेंगे कि 33 तिया 99, 3 दूनी 6, कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, क्लियर है। अब बाकी बचा गुना कर दीजिए, देखिए 9 तिया 27, 9 तिया 27 में 7 और 7 सते 49, 49 में 9, नहीं हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा बाबू 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ पाए होंगे, अगर दिक्कत होता है तो वीडियो को बार बार देखें, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, एक वाव है क्यूब वाला, उसको सीख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्क्वायर के जो पावर में रहेगा उसको सीख लेंगे, क्लियर है। जैसे अगर कह दे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, कहेगा कि बताइए इक्यावन के क्यूब में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा, क्लियर है। देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट डॉट डॉट, 51 के क्यूब में इकाई अंक क्या होगा, क्लियर है। तो आइए सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला लिख लीजिएगा, कुछ कुछ के फार्मूला है जो याद करिएगा बाबू, याद करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। जैसे कहेगा कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, कहेगा n क्यूब, तो बोलिए n का मान कितना हो जाएगा बाबू, तो n हो गया। तो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, कहेंगे लिख दिए सर, तो ये तो कहेगा सर ये तो होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n का, जबकि यहाँ पे क्या है क्यू है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, देखिए यहाँ पे क्यू है तो क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो कुछ मत कीजिएगा। देखिए उसमें n होता है, एकरा में n क्यू है, दोनों में अंतर कितना के है, तो कहेंगे सर पावर में अंतर 2 के है, तो पावर में क्या चढ़ा देंगे 2, क्या चढ़ा देंगे 2, यही इसका फार्मूला होता है, क्लियर है। इसको ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिएगा। देखिए जब भी क्लास करने बैठिएगा तो आप कॉपी कलम लेके बैठिएगा, आराम से सब कुछ उतारते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो आप लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मैं डाल दें उसको, चलिए इसी पर पुट करते हैं बाबू। देखिए तो n का मान क्या हो जाएगा आपका 51, कितना हो गया 51, तो कहेंगे सर 51, एक जोड़ के तो 52 डिवाइड बाई 2 आयकर स्क्वायर, कितना सिंपल है, काटेंगे 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, कहेंगे कि 6 इकाई 6, 6 इकाई 6 है पावर, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में इकाई अंक 6, फिर से 1 गुना 6 तो 6, देखिए मथवा पर है पावर तो क्या कर देंगे पावर, तो बोलिए 6 के स्क्वायर 6 हो जाएगा, नहीं 6 6 36 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया, देखो फिर से, जैसे कहेगा कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, कहेगा बताइए 97 का क्यूब। जो गधा नहीं समझ रहा होगा बकलोल होगा, था ध्यान से समझिएगा, क्लियर है, बढ़िया से समझिए, कुछ पढ़ रहे हैं बच्चे बाबू। तो क्या हो गया n, तो क्या कहेगा n का मान हो गया 97, एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया 97 1 98 डिवाइड बाई 2, कौची मथवा पर, तो बताइए मथवा पर कितना 2, पहले कटेगा तो काट देंगे, तो नहीं कटेगा, कटेगा दूसरे, तो काटेंगे बाबू 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम कर लेंगे, उसके बाद फिर बाहर निकाल देंगे। चलिए देख क्या हो गया बाबू, तो यहाँ लिख सकते हैं आप 97 गुना 49
उसके बाद फिर स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए एकरा में इकाई अंक 7 है, एकरा में इकाई अंक 9 है, तो गुना करेंगे 9 सते 63। 63 में कितना हो गया 3। अब देखिए क्या पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 करेंगे, 3 तिहाई 9। कोई दिक्कत इकाई अंक समझ में आ गया? बोले नहीं करते हैं, समझ में आ गया बाबू? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। लेकिन क्वेश्चन ऐसे न पूछ के बाबू कैसे पूछेगा, आपको इतना निकालना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन कैसे रहेगा तुम ध्यान से देखिएगा। ये तो आपका रहेगा तो सबको निकाल लेगा, है ना। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन रहेगा। तो आइए क्वेश्चन का ऐसे देगा, क्वेश्चन बताइए क्या होगा। चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे कहेगा 1 + 8 + 27 प्लस डॉट 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 कहेगा 1728। 1728 कहेगा बताइए एक का इकाई अंक क्या होगा। इतना में सबको जोड़ेंगे तो इतना बराबर इकाई अंक क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो देखो अब इकाई अंक आप कहेंगे सर 1 है, 8 है, 27 है, कोई सीरियस में न है। तो सीरियस में है, सीरियल में है, लेकिन आप इसको सेटिंग कैसे करें आप पर निर्भर करता है कि इसको देख रहे हैं कौन सा नज़रिया से। अगर आप पॉजिटिव से देखेंगे तो आसान से बन जाएगा, और नेगेटिव से देखिएगा तो नहीं बनेगा, है ना। नज़र दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। मेन मकसद है कि आप देख रहे हैं कौन सा मकसद से, क्लियर है। अगर आप नेगेटिव से देखिएगा तो दुनिया नेगेटिव दिखेगा, और पॉजिटिव रहेगा तो पूरे पॉजिटिव रहेगा, क्लियर है। चलिए देखिएगा, तो आप क्या करेंगे बाबू, कहेंगे सर 1 का क्यू है, 1 का क्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 का क्यू है, ये 2 का क्यू 8 प्लस 3 का क्यू क्या हो जाएगा 27 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब निकालना है कितना 1728। अब देखना है कि सर 1728 के कर क्यू है ना। तो अभी आपको दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जब क्यू रूट सीख लेंगे तो आसान से सीखेंगे। देखिए बाबू कितना हो जाएगा ये, तो कहेंगे सर ये 12 के क्यू है, 12 का क्यू कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1728। तो बताइए एन का मान क्या आ गया 12। तो आप फार्मूला जानते हैं n इंटू एन प्लस 1/2 और के पावर होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 12 एक जोड़ के 13 डिवाइड बाई 2 के क्यों चीज होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो बोलिए यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे है 3, तो 6 तिया 18, 18 में इकाई अंक 8। तो बोलिए 8 के क्या कर देना है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देना है। तो 8 8 64, 64 में इकाई अंक 4। कोई दिक्कत है? बोलबे नहीं करता है, कोई दिक्कत है ना। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब विश्वास है कि इस तरह क्वेश्चन आएगा बन जाएगा, कोई दिक्कत है? चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, आप पैकेज को बना लेंगे, जो भी दिक्कत होगी उसको आप पूछ लेंगे, है ना। कमेंट में करेंगे सर हमको इतना नंबर क्वेश्चन प्रॉब्लम है, सब उसमें टाइप देखे कि टाइप नंबर इतना में इतना नंबर क्वेश्चन प्रॉब्लम है, हम उसको एक दिन आपको सब करके फिर डाल देंगे। चलिए आगे बढ़ें। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए अब जो होता है इकाई अंक आपको जो बेसिक था वो क्लियर हो गया। देखिए जो एग्जाम में पूछता है वो क्या पूछता है, तो एग्जाम में पूछता है पावर वाला, है ना। कि कहेगा कि बोलिए 26 के पावर देले है 286, कहेगा इसका इकाई अंक क्या होगा, है ना। तो आपको थोड़ा सा परेशानी होगा, झेलना पड़ेगा, क्लियर है। जैसे हम कहें कि सर 6 के पावर 2, तो क्या कहेंगे 6 6 36, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। तो छोटा है तो आप निकाल लिए, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हाई करेगा। कहेगा 27 के पावर इतना 800, जिस तरह का क्वेश्चन देता रहेगा तो आपको कठिनाई होगी। तो इस कठिनाई से बचने के लिए हम थोड़ा सा कुछ यूनिक टेक्निक यूज करेंगे जो आप आसानी से समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, बताइए कि आपके पास टोटल कितना डिजिट होता है, डिजिट जिसको आप बोलते हैं अंक। तो देखिए टोटल जो भी संख्या है ना, वो सारे क्या हैं डिजिट से बने हुए हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा कि कै गो डिजिट होता है। देखिए बाबू डिजिट होता है आपका 1 होता है, सॉरी 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है और 9 होता है। यानी टोटल इतने डिजिट है।
इतने डिजिट से आपके पास जितना भी संख्या है सब बनती है। क्लियर है? डिजिट से आपका नंबर का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, संख्या का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें आपको मात्र 10 को ध्यान देना है। देखिए 10 को में ज़्यादा के ध्यान नहीं देना। अब देखिए हम 4 को ऐसे के लिखवाते हैं। जैसे देखिए 0 के पावर 1 दे तो क्या हो जाएगा बाबू? 0। 0 के पावर 2 दे तो क्या हो जाएगा? 0। 0 के पावर 3 दे तो क्या हो जाएगा? 0। 0 के पावर 4 दें तो क्या हो जाएगा? 0। यानी जेकर लास्ट में इकाई अंक 0 हो ओकर पावर कुछ भी चढ़ा देंगे, हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा? 0। कोई दिक्कत? चलिए, अगर 1 का पावर 1 कहें तो 1, 1 का पावर 2 कहें तो 1, 2 का 1 का पावर 3 कहें तो कितना? 1, 1 का पावर 4 कहेंगे तो 1। मतलब एक और अजूबा मिला कि 1 के पावर कुछ भी चढ़ा देंगे, मतलब जिसके लास्ट में इकाई अंक 1 हो और पावर में हो। तो जब इकाई अंक 1 हो और ओकर पावर कुछ भी चढ़ा देंगे, ओकर इकाई अंक कितना आएगा? 1 ही आएगा। क्लियर है? इसको बोला जाता है स्पेशल फॉर्म। तो ध्यान दीजिए, सब लिखवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। जैसे कहेगा कि 5 का पावर 1 तो क्या हो जाएगा बाबू? 5। कहेगा 5 का पावर 2 तो क्या हो जाएगा? 25। 5 का पावर 3 क्या हो जाएगा? 125। 5 का पावर 4 कहेंगे 625। यानी एक अजूबा और मिला कि 5 के पावर कुछ भी चढ़ा दीजिए, उसका इकाई अंक कौन है? इकाई अंक 5 आएगा। तो देखिए 1 में 5 आया, 2 में भी क्या? 5 आया, 3 में भी क्या आया? 5 आया, 6 में भी क्या आया? 4 में भी क्या आया? 5 आया। मतलब 5 के पावर कुछ भी रहेगा ओकर इकाई अंक 5 होगा। क्लियर है? एक अजूबा और है, उसको भी देख लीजिए। जैसे कहेगा 6 का पावर 1 है यानी 6, 6 का पावर 2 है यानी कितना? 6 छक 36, 6 का पावर 3 है मतलब 216, 6 का पावर 4 है कितना जाएगा? 1296। देखिए ध्यान दीजिएगा, 6 के पावर कुछ भी चढ़ा दीजिए, है ना? 1 चढ़ा दीजिए, 10 चढ़ा दीजिए, 200, 500, 1000, 10,000 कुछ भी चढ़ा दीजिए, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। देखिए 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है। कोई दिक्कत? तो हमारा 4 डिजिट ऐसा है 0 1 5 6, 0 1 5 6, 0 1 5 6, यानी डॉट 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 0, डॉट 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 1, डॉट 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 5, डॉट 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 6, यानी 0 के पावर कुछ भी रहे, एक का पहले अंक होगा, 0 के 1 के पावर कुछ भी रहे, 5 के पावर कुछ भी रहे, 6 के पावर कुछ भी रहे। तो बताइए 0 के पावर कुछ भी रहेगा 0, 1 का पावर कुछ भी रहेगा 1, 5 के पावर कुछ भी रहेगा इकाई अंक 5 और 6 के पावर कुछ भी रहेगा इकाई अंक 6। किसकी बात हो रहा है? इकाई अंक की बात हो रहा है। यानी आपके पास 4 गो अजूबा याद हो गया। 0 1 5 6, 0 के पावर कुछ भी रहेगा 0, 1 के पावर कुछ भी रहेगा 1, 5 के पावर कुछ भी रहेगा 5, 6 के पावर कुछ भी रहेगा 6। कोई दिक्कत है? चलिए, क्योंकि आज के लिए इतना ही रह देते हैं। धन्यवाद।